धन निरंकार जी, संतो जी, चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए सतगुरु माता जी के अनमोल वचनों को सुने। सत्संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी। प्रेमा ने बोला, धन निरंकार जी। एक कहानी द्वारा दासी ये बात रखना चाहेगी कि दो मित्र भी जब कुछ समय बाद मिले और आपस में पूछने लगे कि आप किस तरह अपनी जीविका कमाते हैं, रोजी रोटी। तो एक मित्र कहता है कि मैं गुलाब के फूल का व्यापार करता हूँ, इसको बेचता हूँ और ये कारोबार अब इतना कि घर से ही शुरू किया है। तो घर का एक कमरा हर समय खुशबू एक गुलाबों की ही उसमें रहती है, क्योंकि उसमें एक स्टॉक की तरह गुलाब रखे होते हैं और फिर उसी को बेच के नए गुलाब और यहाँ रख लेते हैं। और दूसरा दोस्त कहता, मैं मछुआरा हूँ, मैं तो मछली पकड़ के बेच के ये अपना दिन चलाता हूँ। तो वहीं फिर वो पहला दोस्त कहता है कि ठीक है, हम मेरे घर चलते हैं, बहुत दिनों बाद मिले हैं, आप वहाँ आराम भी कर लेना, एक दो दिन बिता लो। तो कैसे फिर जब रात हुई और उस फूलों के कमरे में उस मछुआरे को जहाँ रात रुकने के लिए वो व्यवस्था की गई और वो मछुआरा अपनी आदत से इस मछली की बदबू में इतना आदी होता था कि इतने कंफर्टेबल माहौल में जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ खुशबू थी, वो उसको रात को वहाँ नींद नहीं लगी। उसने कहा, मैं इतनी सुगंध का एक आदी नहीं हूँ, इस खुशबू में मेरी आदत रही नहीं कभी, तो मैं खुशबू होने के बावजूद मैं आराम नहीं कर पा रहा। और फिर अपनी जो घर के बाहर वो मच्छी पकड़ने वाली टोकरी, जिसमें थोड़ी एक मच्छी की बास आ रही, वो कैसे फूलों वाले कमरे में फिर उस टोकरी को ले आता है, अपने चेहरे के पास रख देता है, ताकि वो जो उसको स्मेल सूंघने में फिर वो फूलों की ना आए, जिसका वो आदि, वो दुर्गंध उसको ही सूंघकर फिर जाकर उसकी आँख लगी। हर समय जीवन इस तरह बना सकते हैं जो महकता ही रहे, और वहाँ वही आदतें बनाने वालों को वो खुशबू के बीच में भी वो खुशबू परेशान ही करती है। तो ये जीवन जीने क्या सलीका भक्तों ने हर समय यही समझाया है कि अपने जीवन में जहाँ अहमियत गुणों को देनी है, कांटों को नहीं फूलों को देनी है। कैसे ये हमने क्या चुनना है जीवन में, उसका ये बुद्धि, ये विवेक, ये चेतनता इस परमात्मा के ज्ञान से, जहाँ हर समय अपने दिमाग का भी सदुपयोग करना है, अपने मन में भी फिर क्या बसाना है क्या नहीं, उसका एक चुनाव भी, अपने जीवन के पूरे दिन में ये क्या करना है क्या नहीं, वो सब फिर इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा एक सही रास्ते पे चलना। और वो रास्ता और मंजिल इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा इतनी इंटरकनेक्टेड भी कि जब ब्रह्म ज्ञान मिल गया, इस दातार का पता चल गया, इसको हर समय अंग संग देखने वाला एक स्थिति आ गई, तो फिर यही मंजिल है, यही मुक्ति है और जीने का यही रास्ता भी है कि कैसे फिर जीते जी हर कोई जहाँ जीवन मुक्त हो गया, ये एक श्वास बंद होने
के बाद की मौत नहीं। अहंकार तज के उसी समय जुड़ाव इस निराकार से हो गया, तो जीते जी अपने बंधनों से मुक्ति लेकर ये जीवन मुक्त हो गया, ये ब्रह्मलीन हो गया। किसी को जमाने की दौलत मिली है, किसी को हुकूमत मिली है। मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, मुझे मेरे सतगुरु की चौखट मिली है। हर समय भक्तों का, संतों का संदेश यही रहा कि अपने जीवन में इंसानिय गुण लाने हैं तो पहले इस रूहान शक्ति, इस निराकार, इस दातार से अपने मन का नाता जोड़ लो, इसकी पहचान कर लो। और जब ऐसा हो जाएगा तो ये आत्मा फिर आनंद की अवस्था में झूमेगी, फिर ये दुख सुख से ऊपर वाली अवस्था, ये आनंद की अवस्था होगी। फिर संसार में कोई भी एक हमारी एक स्थिति आए जाए उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता इस भक्त को। वो तो सिर्फ अपने परमात्मा के ही एहसास में रंगा रहता है। और उसी तरह फिर एक जीवन में भक्त को फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कह रहा है, कोई क्या पहन रहा है, कोई किस तरह का एक अपना सलीका जीने का रखता है, क्योंकि भक्त तो फिर हर एक के अंदर ही इस परमात्मा के दर्शन करते हैं। खुद से ज़्यादा अहमियत, ये श्रेष्ठता सामने वाले को देते हैं। ये आदर, सत्कार, प्यार, प्रीत, नम्रता, विशालता, ये सारे गुण फिर खुद ब खुद जीवन में उतरते चले जाते हैं, क्योंकि हर एक में जहाँ देख लिया कि हर कोई अपना हो गया, जब हर एक में वही परमात्मा है जो हमारे अंदर है, फिर हम और दूसरे वाले में कोई फ़र्क नहीं रह गया। ये दिल से दिल तक की दूरी ख़त्म। मेरे सतगुरु जी, तुमसे छिप जाए मेरी तकलीफ़, ऐसी कोई बात नहीं। तेरे नाम से ही है मेरी पहचान, वरना मेरी कोई औकात नहीं। कैसे अपने जीवन में फिर एक हम विश्वास के बलबूते पे अपनी भक्ति को और मजबूत जब कर लेते हैं तो जीवन में फिर सिर्फ आनंद ही आनंद रहता है। और वो विश्वास कैसा, कोई अंधविश्वास की यहाँ बात नहीं हो रही। जो देखा जाए, जो महसूस किया जाए, उस पे विश्वास रखना। हमेशा जो सच है उस पे, जो सच समय के साथ ये नहीं बदलता, ये दातार, ये परमात्मा, जब इस पे विश्वास होता है तो हर स्थिति भी फिर पॉजिटिव दिखती है, हर कार्य भी एक अच्छा ही करने का इरादा दिमाग रखता है। तो कैसे हर किसी ने भक्ति में जीवन में जहाँ जीना है और अपने मन का नाता इस दातार के साथ जोड़े रखना है। और वो साधन भी बहुत सरल कि सेवा, सुमिरन और सत्संग अधिक से अधिक जितना जीवन में करेंगे, वहीं ये बार बार जुड़ाव इस परमात्मा से फिर होगा। मन भी हर समय इस सुमिरन में चूर रहेगा, एक सत्संग में आके भी अच्छाइयों को ग्रहण करेंगे और मन से अहंकार हटाकर समर्पित भाव की सेवा होगी। तो फिर वो सेवा का रूप कुछ भी हो सकता है, बस मन एक सेवामय हो जाए, निम्रता में हो, एक दिल इतना विशाल हो जो हर किसी को अपनाने की बात ही मन में चले। तो दासी और शब्दों का सहारा ना लेके इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगी। सात संगत जी, धन निरंकार जी। यदि सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी,
तो अभी आप सभी ने सतगुरु माता जी के अनमोल वचन को श्रवण किया। साथ संगत जी, इसी तरह के वचन, अनमोल वचन, सतगुरु माता जी एवं राजपिता जी के अनमोल वचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दासी को आशीर्वाद दें कि दासी भी इन अनमोल वचनों को अपने जीवन में ढाल सके। तो महापुरुषों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बड़ी कृपा होगी दासी पर। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।